Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number 5, Footprints Without Feet, from book Footprints Without Feet. And chapter number 4 है आपका question of trust. It has been deleted from your syllabus. So students, आज हम chapter जो read कर रहे हैं Footprints Without Feet means विदाउट फीट, बिना पैर के, फुटप्रिंट्स कि बिना पैर के ही फुट के प्रिंट्स। एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय H.G. वेल्स। तो इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो एक साइंटिस्ट के अराउंड घूमती है कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लर्नर साइंटिस्ट हुज नेम वॉज ग्रिफन। ये जो कहानी स्टोरी है वो ग्रिफन नाम का जो एक साइंटिस्ट है उसके बारे में है, जो कानून को बिल्कुल नहीं मानता है, लालच साइंटिस्ट है। तो वो क्या करता है, ही डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ड्रग, इट कुड मेक एन अनक्लोथ पर्सन इनविजिबल, कि वो एक ड्रग की डिस्कवरी करता है और वो क्या करती है, जो ड्रग होता है कि बिना अनक्लोथ पर्सन को भी वो इनविजिबल बना देती है। तो जो स्टोरी है वो इसी के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. Imprints मतलब impression, कि जो दो लड़के थे नंगे पाँव, bare feet नंगे पाँव, एक जो मड्डी कीचड़ वाले जो बिल्कुल ताज़े मतलब फुटप्रिंट्स थे, उनको देखकर वो चल पड़े कि वो फुटप्रिंट्स बन रहे थे उस कीचड़ में, कि उनके पीछे पीछे चल पड़े दो बॉयज़। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? Barefooted मतलब wearing nothing in the feet, कि पाँव में कुछ भी नहीं पहना है, कि लंदन के बीच में जो नंगे पाँव वाला जो आदमी था एक घर की सीढ़ियों पर, कि ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस, कि घर की सीढ़ियों पर स्टेप पर क्या कर रहा था। एंड वे वॉज द मैन, लेकिन मैन कहाँ था, मीन्स स्टेप तो दिख रहे हैं मैन के, लेकिन मैन नहीं दिख रहे। तो वो जो दो बॉयज़ थे वो सरप्राइज थे कि लेकिन मैन कहाँ पर था। एज ए गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, गेज मतलब लुक्ड इंटेंटली, कि बड़े ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने बंद ध्यान से देख रहे थे कि अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, कि उन्हें एक उनकी आइज़ को एक बड़ा ही रिमार्केबल, एक विचित्र सा साइट देखने को मिला, दृश्य देखने को मिला। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, कि अब वो ताज़ा पैरों का जो निशान थे, पता नहीं कि कहाँ से वो अपने आप विजिबल हो रहे थे, अपीयर हो रहे थे, जबकि पर्सन तो दिखाई नहीं दे रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, कि आगे क्या हुआ कि फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, कि उसके आगे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गली में जाते हुए एक एक करके पैरों के निशान बनने लगे, कि वन आफ्टर अनदर, कि एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स सीढ़ियों से उतरते हुए, कि सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरते हुए एक से एक पैरों के निशान बनने लगे। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, at last disappeared altogether. Fascinated मतलब strongly attracted and interested, कि स्ट्रोंगली किसी चीज़ से अट्रैक्टेड होना बहुत ज़्यादा, कि जो दो बॉयज़ थे वो फैसिनेटेड होकर उसके पीछे भागने लगे, फॉलो करने लगे। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर, कि कब तक दौड़ने लगे, जब तक वो कीचड़ भरे निशान कम होते नहीं गए। एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो एक साथ सारे बिल्कुल लुप्त, डिसअपियर्ड हो, गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। मिस्ट्री का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसकी किसी चीज़ को बिल्कुल डिफ़िकल्ट, मुश्किल होना अंडरस्टैंड करने में, कि जो एक्सप्लेनेशन थी उनकी किस चीज़ की, कि जो उनके सामने फुटप्रिंट्स बने हुए थे वो बहुत ही मिस्ट्री थी, मतलब बहुत ही बिल्कुल जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। वो रियली सिंपल इनफ, बहुत ही सरल लग रहा था। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent, कि जो bewildered मतलब puzzle, confused boy थे, कि वो एक लड़के एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने क्या किया था कि एक अभी डिस्कवरी की थी कि कैसे जो ह्यूमन बॉडी है उसको
ट्रांसपेरेंट यानी विजिबल या ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, कि उसका पीछा कर रही थी वो लड़की साइंटिस्ट का। अब वो साइंटिस्ट कौन था, तो उसका नाम था ग्रिफिन। अब ग्रिफिन के बारे में बता रहे हैं आगे कि ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। कि ग्रिफिन एक जो साइंटिस्ट था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए और यह प्रूव करने की कोशिश की कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको कैसे इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग, और एंड में क्या करता है वो कुछ रेयर ड्रग्स को स्वालो निगल लेता है। एंड हिज बॉडी बिकेम ए ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, कि उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है जैसे ग्लास का शीट होती है, शीट ऑफ ग्लास, हाँ ग्लास की शीट होती है। तो इट वॉज ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और जबकि वो बिल्कुल ही ग्लास की तरह बिल्कुल ही सॉलिड रहा। Brilliant scientist, though he was Griffin was rather a lawless person. Brilliant, exceptionally clever और talented, कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा talented साइंटिस्ट था वो। He was Griffin, तो वो कौन था कि वो बहुत तेज बुद्धि वाला वैज्ञानिक था। और वो कौन था, ग्रिफिन। वो बहुत ही कैसा था, वो रेदर अ लॉलेस पर्सन, कि ए पर्सन हु डजंट ओबे द लॉ, कि वो एक ऐसा पर्सन था कि जो बिल्कुल भी लॉ को ओबे नहीं, कानून को नहीं मानता था, कि वो ऐसा पर्सन था। हिज लैंड वो डिसलाइक्ड हिम, जो उसका मकान मालिक था उसे डिसलाइक करते थे उसे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मतलब फोर्स और थ्रू आउट, कि उसे बाहर निकालना चाहते थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, अब बदला लेने के लिए क्या किया, रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने, कि उसी मकान मालिक के जो घर था उसमें ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, अब बिना देखे दिखाई दिए कि अब वो कि कैसे उसने प्लान बनाया कि बिना देखे उसने भागने की कोशिश किया, भाग गया। उसने क्या किया कि बिना दिखाई दिए कि भाग जाने के लिए उसने अपने जो क्लोथ्स थे वो रिमूव करने पड़े उसे। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible, कि इस तरह वो क्या हुआ कि न दिखने वाला इनविजिबल मैन, कि एक बेघर होकर, कि एक होमलेस, कि बिना घर का होकर वो घूमने लगा बिना कपड़ों के, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, बिना पैसों के, बिना कोई भी उसके पास मनी नहीं थी। Until he happened to step in some mud and footprints as he walked, कि अचानक जो जैसे वो जा रहा था कि अचानक से उसके पैर मड में कीचड़ में पड़ गए और चलते चलते उसके पैरों के निशान बनने लगे। तो वो जो निशान बॉयज़ ने देखे थे कि वही थे वो, कि कैसे उसका एकदम से कीचड़ में पाँव गया और उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो शो होने लगे। He escaped easily through from the boys, और उसने क्या किया, उसने ग्रिफिन ने उन लड़कों से बड़ी आसानी से पीछा छुड़ाया। Who followed his footprints in London, जो लंदन में उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। But his adventure were by no means over, लेकिन जो उसके साहसपूर्ण कार्य थे, एडवेंचर थे, लेकिन कि अभी वो पूरे नहीं हुए थे, मीन्स आगे भी कुछ और होने वाला था उसके साथ। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was a midwinter, कि बिना कपड़े पहने लंदन में घूमने के लिए जो उसने ईयर चूज़ किया था वो राइट टाइम नहीं था उसके लिए, बैड टाइम था, कि अभी जो मौसम था वो आधा ही गुजरा था, जो मिड विंटर मतलब आधा ही सर्दियों का मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के वो नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ, कि अब उसने क्या किया कि गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय उसने वार्म करने के लिए लंदन के बड़े के से स्टोर में जाने का डिसाइड किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, कि स्टोर का बंद होने का टाइम हो रहा था। एज सून एज द डोर वर शट, कि जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, ग्रिफिन को बिना खर्चा किए कपड़े पहनने और खाने पीने का आनंद लेने का उसको क्या मिला, अपॉर्चुनिटी मिल गई उसे, कि वो बिना पैसे खर्च किए अंदर जा सकता है, कपड़े पहन सकता है। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm cloth. उसने क्या किया, उसने बॉक्स को और रैपर्स को ओपन किया और अपने आप को गर्म कपड़ों से बिल्कुल ही फिट कर लिया। In the kitchen of the restaurant
In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब उसने क्या किया, जो ग्रोसरी किचन था, किचन एंड रेस्टोरेंट का जो किचन था वहाँ पे उसने वहाँ से कोल्ड मीट लिया और कॉफ़ी ली, ठंडा मांस और कॉफ़ी मिली उसे। और खाना खाने के बाद उसने क्या किया कि ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, कि खाना खाने के बाद किराए के भंडार से उसने क्या किया, वहाँ से मिठाइयाँ और शराब वाइन ली ग्रोसरी स्टोर से फाइनली। और एंड में उसने क्या किया कि ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। पाइल ऑफ क्विल्ट मतलब रजाइयों का ढेर की, और उसने क्या किया, रजाइयों के ढेर पर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. बोलते कि अगर ग्रिफिन सही समय पर जाग जाता तो उसे क्या करना पड़ता, कि जो मुश्किल आप उसके सामने उनको सामना नहीं करना पड़ता जो आने वाली थी। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्या हुआ कि अगली सुबह जब स्टोर में काम करने वाले असिस्टेंट आने शुरू हो गए तब उसकी आँख खुली। व्हेन ही सॉ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक एंड बिगेन टू रन। अब जब उसने जैसे ही अपनी ओर आते हुए देखा दो असिस्टेंट को तो वो पैनिक हो गई, स्केर्ड हो गया, नर्वस हो गया, और उसने भागने लगा। द नेचुरली गिव चेज। और क्या किया उन्होंने, जो नेचुरली होता है कि उन्होंने जो बॉयज़ थे असिस्टेंट थे उन्होंने किसका पीछा किया, ग्रिफिन का उन्होंने उसका पीछा किया। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes। और उसने क्या किया कि अपने आप को उसने बचाने के लिए जो न्यूली क्लोथ्स उसे मिले थे कि उसको यही रास्ता मिला कि वो कपड़े ही उतार कर वो दौड़ सकता है, कि उसने कपड़े उतार कर ही वहाँ से बच निकलने में वो सफल हुआ। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जर्नी एयर। और एक बार फिर से उसने अपने आप को इनविजिबल पाया, बट जो जनवरी की ठंडी एयर थी, ठंडी बिल्कुल चिल हवा थी, उसमें वो बिल्कुल ही नेक्ड था। दिस टाइम ही डिसाइड टू ट्राई the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब उसने क्या किया दिस टाइम कि इस बार उसने जो थिएट्रिकल कंपनी थी कि वहाँ जाने का, उसने कि वहाँ अपने आप को आजमाने का ट्राई करने का कोशिश की थिएट्रिकल कंपनी के इस होप के साथ कि वहाँ का उसे केवल कि नॉट ओनली क्लोथ्स, कि वहाँ से केवल कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, कि उसके कंधों के ऊपर का जो बिल्कुल स्पेस था, नेकेड स्पेस था, एम्प्टी स्पेस था, कि उसको ढकने का सामान भी उसे मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हर्डेड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब उसने क्या किया कि सर्दी से बिल्कुल ठिठुरते हुए, शिवरिंग करते कांपते हुए, कि सिनेमा की दुनिया का जो सेंटर था, सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर था, कौन था, ड्रूरी लेन की ओर भागा। ड्रूरी लेन मतलब वहाँ का जो थिएटर वर्ल्ड है, जो ये लंदन में एक स्ट्रीट का नाम है ड्रूरी लेन, कि जहाँ पर सिनेमाज हॉल हैं, कि उसको क्या बोला जाता है, वहाँ का सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो उसी स्ट्रीट में उसने वो भागा। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जल्दी उसे एक बिल्कुल सुटेबल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड। और थोड़ी देर बाद वो क्या हुआ, इनविजिबल होकर अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा, और उसने माथे के चारों ओर एंड कम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के चारों ओर पट्टी बांध ली, डार्क ग्लासेस काले चश्मे पहने, एंड फॉल्स नोज नकली नाक, एंड बिग बशी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हैट, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी सी हैट पहनी। मतलब उसने अपने आप को बिल्कुल ही जो उसके अपीयरेंस उसको चेंज कर लिया। To escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind after he robbed him of all the money he could find। उसने क्या किया, थोड़ी देर के मतलब जैसे हो कि उसने बिना बड़ा सा हैट पहनकर आ गया और बिना दिखाई दिए भाग निकलने के लिए, कि वो दिखे भी ना और भाग भी जाए। उसने पीछे से क्या किया, शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया,
और उसके बाद उसका सारा पैसा जो ओल मनी थी उसकी उसको रॉब्ड कर लिया, उसको लूट लिया और जो भी उसे मिल सकता था मतलब उसे वो लौट कर दौड़ पड़ा। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, कि भीड़ भरे लंदन से भाग निकलने की जो उसकी जिज्ञासा थी, एगर थी, ही टुक टू रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, कि उसे आइपिंग जो विलेज का नाम था कि उसने वहाँ की रेलगाड़ी पकड़ी आइपिंग विलेज की। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, कि जहाँ पर उसने एक लोकल जो सराय थी, इन थी, वहाँ पर 2 कमरे किराए के लिए लिए हुए थे। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट द इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब उस विंटर सीज़न में कि किसी अजनबी का, किसी स्ट्रेंजर का इन में आना एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था, स्ट्रेंज सी घटना थी। द अराइवल अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, कि अब उस अजीब से स्ट्रेंजर का कि अनकॉमन, जिसकी बिल्कुल ही असाधारण सी अपीयरेंस थी, दिख रहा था, को सभी लोग क्या करने लगे, टंग वैगिंग मतलब टॉकिंग करने लगी, हेयर टॉकिंग, की एक दूसरे से भी बातें करने लगे कि कौन आया है। बट ग्रीफन हैड नो डिज़ायर टू टॉक। अब लेकिन जो ग्रीफन था वो कैसा था कि उसको कोई डिज़ायर नहीं थी बात करने में। एंड टोल्ड हर, और उसे किसे टोल्ड है, जो हर है वो यहाँ पर कौन है, वो मिसेस होल है जहाँ पर वो रह रहा है, कि माई रीज़न फॉर कमिंग ऑफ आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। अब वो क्या बोलता है कि मेरा आइपिंग में आने का जो विलेज है कि एक मात्र मेरी इच्छा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे वर्क में, और इसके अलावा कि जो मेरा फेस है कि एक दुर्घटना, एक्सीडेंट ने मेरे फेस को ये बिल्कुल अफेक्ट किया है कि उससे मेरा फेस ख़राब हो गया, कि मैं नहीं चाहती कि मुझे डिस्टर्ब करे मेरे वर्क में। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर जो मिसेज़ होल थी, कि इस बात से वो संतुष्ट हो जो जहाँ पर वो रहता उसकी मालकिन थी मिसेज़ होल, कि जो उसने आर्ग्यू किया, जो उसने बोला, फैक्ट दिए, कि वो उससे सेटिस्फाइड होकर ये बोला कि उसका जो गेस्ट है वो क्या एक स्ट्रेंज है, एसेंट्रिक है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात में ध्यान में रखते हुए ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने एडवांस में भी पे कर दिया है। मिसेज़ होल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, कि श्रीमती होल थी जो उसकी अजीब बातों और टेम्पर जो उसका बिहेवियर था वो उसको इग्नोर करने के लिए भी तैयार हो गई थी। तब स्टूडेंट्स आज हम ये चैप्टर यहीं तक ही रीड करेंगे, तो इससे आगे जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आई विल सेंड यू बाय PDF स्टूडेंट्स। थैंक यू।